कहते हैं कि टाइम हील्स एवरीथिंग। शायद इसलिए क्योंकि वक्त के साथ घाव भरे ना भरे धुंधले जरूर हो जाते हैं, लेकिन जिंदगी में कुछ गैप्स रह जाते हैं जो भरे तो सिर्फ खूबसूरत यादों के साथ भरे, नहीं तो यकीन मानिए खालीपन हमेशा कचोटता है। बॉलीवुड में ये खालीपन नजर जरूर आएगा क्योंकि सुशांत के जाने के बाद एक अच्छा कलाकार जो है वो बॉलीवुड मिस कर रहा है। जी हाँ, देखते ही देखते सुशांत को हमारे बीच से गए हुए एक पूरा साल बीत गया। ऐसे में आइए हमारी एक छोटी सी श्रद्धांजलि सुशांत सिंह राजपूत के नाम। ये वो दिन है जो आप और हम कभी नहीं भूल सकते। और क्यों, ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि आपके और हमारे शहीद एक्टर सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को ये दुनिया छोड़कर चले। लेकिन आज एक साल बाद भी ऐसा क्या हुआ था कि सुशांत इस दुनिया को छोड़कर चले गए, ये गुत्थी अभी तक नहीं सोची। क्या वो एक सुसाइड थी या फिर वो एक मर्डर था? ये गुत्थी आज भी उतनी ही उलझी हुई है जितने की एक साल पहले। और आज ठीक एक साल बाद सास बहू और साजिश इसी गुत्थी को एक बार फिर से डिकोड करना चाहेगा और साथ में आपको बताना भी चाहेगा कि इस एक साल के दौरान ऐसा क्या हुआ जिसने सुशांत सिंह राजपूत के केस को अलग मोड़ दिया। कई और लोग इस केस से जुड़े, कई लोगों ने इस केस का फायदा भी उठाया, लेकिन एक साल बाद भी इस केस का कोई सही निर्णय या कोई डिसीजन अभी तक नहीं है। दोस्तों, कोरोना चल रहा है। इतनी बड़ी महामारी को ध्यान में रखते हुए हम जब ये स्पेशल एपिसोड बना रहे हैं तो हमने पूरी कोशिश की कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रख सके, और इसीलिए जो जहां पर है वो वहीं से वो बातें आपको बताएगा जो अभी तक पूरे एक साल में हमने इकट्ठी की। तो हमारे साथ कौन है, आइए जानते हैं। हमारे साथ हैं विभा कौल भट्ट, संदीप पंड्या, रवि जैन, नेहा सावंत, कलीम सलमानी, निशी मिश्रा। सास बहू और साजिश की टीम के वो लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत को लगभग 12 सालों से जानते थे। ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी के जितने भी वाकये थे उनसे कहीं ना कहीं ये लोग वाकिफ हैं। टाइम का ख्याल रखिए, आपको वापस जाना पड़ता है। भीड़ से अलग ये टीम आज आपको ये बताएगी कि पिछले एक साल में सुशांत सिंह राजपूत के केस का क्या हुआ, बात कहां तक पहुंची और आगे क्या अपडेट हो सकती है। एक गुत्थी ऐसी है जो कि शुरुआत से इस केस से जुड़ी है, और वो है रिया और शौविक। तो रवि जैन से जानते हैं कि रिया और शौविक को ईडी और एनसीबी के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े। उसके बाद क्या हुआ और इस पूरे एक साल के बाद रिया और शौविक कहां? कुछ ही महीनों बाद ये जो मामला है ये पूरी तरह से इसकी दिशा बदल गई। पुलिस के बाद जब सीबीआई ने इस केस को टेक ओवर किया और उसके बाद जब एनसीबी इस मामले से जुड़ गई, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जब इस मामले से जुड़ गया, तो उन्होंने इस मामले में ड्रग्स का एंगल भी ढूंढ निकाला और इस मामले में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह को ड्रग्स पहुंचाने, सुशांत सिंह राजपूत को इसके कंजम्पशन के लिए उकसाने और जो
ड्रग्स मंगाई जाती थी उसको फाइनेंस करने का इल्ज़ाम रिया चक्रवर्ती पर लगाया और उन्हें इस मामले में 1 महीने तक जेल में रहना पड़ा। वो भाईकल्ला जेल में बंद थी और 1 महीने बाद उनकी ज़मानत हुई। बाद में एनसीबी ने, यानी कि इस साल मार्च महीने में एनसीबी ने 11,700 पन्ने की चार्जशीट फाइल की। 33 लोगों के खिलाफ उन्होंने ये चार्जशीट फाइल की। इसमें रिया चक्रवर्ती को भी मुख्य अभियुक्त बनाया और उनके जो भाई हैं शौमिक चक्रवर्ती, जिन्हें जमानत नहीं मिली, उनके खिलाफ भी मामला बनाया और यह आरोप लगाया कि रिया चक्रवर्ती जो है वो फाइनेंस करती थी, उन्हीं के जरिए सुशांत सिंह राजपूत तक ड्रग्स पहुंचती थी। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जांच दिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दें। अपनी चार्जशीट में एनसीबी ने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि सांताक्रूज में जो घर है रिया चक्रवर्ती का, वहाँ पर एक बार मैरिजुआना यानी कि गांजा जो है उसका एक पैकेट डिलीवर किया गया था सुशांत के लिए, जिसकी डिलीवरी जो है वो रिया चक्रवर्ती ने ली थी और उसके जो पैसे थे, वो डिलीवरी के जो पैसे थे, गांजा के जो पैसे थे, वो खरीद के जो पैसे थे वो रिया चक्रवर्ती ने चुकाए थे। तो एक इल्ज़ाम उन पर यह भी है। इसीलिए एनसीबी का कहना है कि रिया चक्रवर्ती जो है इस ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़ी हुई है। ये बात सोचने वाली है और इस बात के काफी अलग पहलू, क्योंकि एक डेथ, एक इतने बड़े सुपरस्टार की डेथ होती है और उसके बाद ये पता नहीं होता कि वो क्या है, वो सुसाइड है या फिर वो मर्डर है या फिर कुछ और है। और उसके बाद एक मर्डर मिस्टेक घूमती है एनसीबी और ईडी की तरफ, यानी कि नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट जो कि ड्रग्स से जुड़े हुए जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे डील करता है, और ईडी यानी कि पैसों से रिलेटेड, यानी 2 अलग-अलग पहलू। और उसके बाद आते हैं बॉलीवुड के कई सारे एक्टर्स के नाम, और वो नाम कई सारे, जरा देखिए। एनसीबी की जो जांच है अभी भी चल रही है। कई पेडलर्स लगातार पकड़े जा रहे हैं, कई जगहों पर रेड हो रही है लगातार, और लगातार जो इस तरह के जो नशीले पदार्थ हैं वो बरामद किए जा रहे हैं। इस मामले में दीपिका पादुकोण को, रकुल प्रीत को, अभिनेत्री रकुल प्रीत जो है, सारा अली खान, ऐसी कुछ अभिनेत्रियों को भी कंजम्पशन को लेकर एनसीबी ने बुलाया था अपने दफ्तर। उनकी भी जांच हुई, लेकिन उसके बाद फिर चुप्पी साध ली गई। अब किसी सेलिब्रिटी, हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी को तो इस मामले में नहीं बुलाया जा रहा है, लेकिन रिया चक्रवर्ती के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है, चार्जशीट फाइल की गई है। हालांकि उनके जो वकील है सतीश मान शिंदे, उन्होंने कहा कि ये मामला पूरी तरह से बोगस है, ना वो कंजम्पशन में इन्वॉल्व है, ना खरीदारी में इन्वॉल्व है, और ऐसा कोई मामला उनके खिलाफ बनता नहीं है। वाकई में 1 साल हो गया, लेकिन अभी भी उतनी ही उलझी हुई है जितनी कि 1 साल पहले थी, लेकिन काफी कुछ बदला है। संदीप जी से जानते हैं। संदीप जी, ये जो एनसीबी और ड्रग्स का एंगल है, इसके अलावा एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है एम्स की रिपोर्ट, जो आई या नहीं आई, ये भी अभी तक बहुत ही उलझन भरा मामला है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत का केस जब सीबीआई के हाथ में गया तो सुशांत के जितने भी फैंस थे वो बहुत खुश हो गए थे। सबको ये लग रहा था कि इस केस की अब सही जांच भी होगी और साथ ही साथ जो सच्चाई है वो भी बाहर निकल कर आएगी। लेकिन ताज्जुब की बात है कि अभी तक सीबीआई ने अपना आधिकारिक बयान ना कहीं दर्ज करवाया है, ना जारी किया है, और ना ही किसी के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई है। सीबीआई के एक अफसर ने इंडियन एक्सप्रेस से, अखबार से बात करते हुए ये कहा था, आधिकारिक तौर पर नहीं, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे छपा था, जो स्रोत बन गया था कई खबरों का, कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत में कोई फाउल प्ले नहीं है, ये आत्महत्या ही नज़र आ रही है, हत्या नहीं है। इस तरह का एक बयान एक अफसर ने दिया था। तो इसके बाद थोड़ा सा लोगों को ये भी पता चला कि सीबीआई के पास भी लगता है कि कुछ खास हाथ लगा नहीं है। सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत के घर गई थी, उन्होंने पूरा सीन भी रिक्रिएट करवाया था, जो उस वक्त घर में मौजूद थे, जो उनका कुक है नीरज, ड्राइवर, जो तमाम लोग उस वक्त घर में थे, पूरा सीन रिक्रिएट हुआ। लंबी जांच चली, बहुत लोगों को बुलाया गया, लेकिन सीबीआई जब तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेगी,
जब तक वो चार्जशीट फाइल नहीं करेगी तब तक लोगों के मन में, जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं, उनके मन में ये संशय बना रहेगा, ये शक बना रहेगा कि आखिरकार क्या हुआ था, ये आत्महत्या थी, मौत थी या किसी ने उन्हें उकसाया था। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या सीबीआई पर भी किसी और का प्रेशर है? क्या सीबीआई किसी के अंडर काम कर रही है? क्या सीबीआई को उतनी स्वतंत्रता नहीं है कि वो अपनी बात खुलकर लोगों के सामने रख सके? आपने बिल्कुल ठीक कहा। सुशांत सिंह राजपूत के केस की अगर बात करें तो उनका परिवार यानी उनके पिता और उनकी बहनें ही थी जो लगातार ये कह रहे थे कि सुशांत की मौत कोई खुदकुशी नहीं है बल्कि कोई साजिश है। सुशांत की मौत के बाद जब मुंबई पुलिस जांच कर रही थी तो उनकी जांच से उनके परिवार वाले नाखुश थे और यही वजह थी कि उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी। बिहार के एक डीजीपी थे गुप्तेश्वर पांडे, जो मीडिया फ्रेंडली थे और सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद वो लोगों को बुला कर अपनी बात रखते थे और सुशांत के फेवर में कुछ बातें करते थे जो लोगों को अच्छी भी लगती थी। हमने अपने आईपीएस अफसर को भेजा, उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया। उसी से लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है। शायद इसीलिए उन्होंने अपने रिटायरमेंट से 4 महीने पहले ही वीआरएस ले लिया और फिर जनता दल पार्टी को ज्वाइन करने का उन्होंने मन बना लिया। शायद उन्हें टिकट भी मिलने वाला था, लेकिन जैसे ही केस सीबीआई के पास गया और उसके बाद जो जो चीज़ें सामने आई और केस ने जैसे पूरा यू टर्न ले लिया, मतलब 360 डिग्री पूरा केस घूम गया और केस कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और इस चक्कर में ये जो डीजीपी थे उनका जो राजकीय भविष्य था वो अधर में लटक गया, क्योंकि पार्टी ने कह दिया कि अब आपको हम टिकट नहीं दे सकते। तो बाकायदा डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को कह दिया कि शायद ये राजकीय समीकरण अभी नहीं बन रहे हैं, लेकिन पार्टी के साथ मेरा नाता हमेशा के लिए रहेगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला अपने आप में अनूठा इसलिए भी है क्योंकि इसकी जांच पहले मुंबई पुलिस कर रही थी और बाद में बिहार पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व हो गई और उसके बाद सीबीआई भी इसमें शामिल हो गई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई ने भी की, लेकिन एक वक्त ऐसा आया था जब मुंबई पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी और बिहार पुलिस मुंबई आ गई थी और मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस में जो है काफ़ी टसल चल रहा था, एक किस्म की प्रतिद्वंदिता चल रही थी और मुंबई पुलिस इस बात को लेके काफ़ी नाखुश थी कि बिहार पुलिस भी इसमें इस मामले की जांच करना चाह रही है, क्योंकि मुंबई पुलिस का मानना था कि वो बहुत ही कॉम्पिटेंटली इस मामले की जांच कर रही है, बहुत ही प्रोफेशनलिज्म के साथ इसकी जांच कर रही है। ऐसे में बिहार पुलिस ज़बरदस्ती अपनी टांग अड़ा रही है। तो एक हाई वोल्टेज ड्रामा भी मुंबई में देखने को मिला था कि बिहार पुलिस जहाँ तहाँ जो है बिहार पुलिस भी पहुँच जाती थी जांच करने के लिए। एक दफ़ा एक पुलिस स्टेशन में भी बिहार पुलिस के साथ कुछ शो ऑफ हो गया था। ये जो 1 साल था ये बहुत सारी गुत्थियों से भरा हुआ था जो अभी तक सुलझी नहीं। लेकिन नेहा, जो फैंस हैं सुशांत सिंह राजपूत के, पहले देखते हैं कि आज भी वही ट्रेंड होता है। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, सीबीआई फॉर सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत, और ना जाने कितने सारे। नेहा, फैंस को मानना पड़ेगा, उन्होंने अभी तक 1 साल के अंदर एक भी दिन ऐसा नहीं है जब सुशांत सिंह राजपूत को ट्विटर पर ट्रेंड नहीं करवाया। यूट्यूबर जिनके सब्सक्राइबर्स हजारों में थे उनके लाखों में पहुंच गए हैं और ऐसे कई सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत से कमाई करने की कोशिश की। रातों रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों ने सुशांत के केस की डिकोडिंग करनी शुरू की कि ये सुसाइड है या मर्डर। 1 साल हो गया है लेकिन अभी तक सुशांत सिंह राजपूत के केस पे कोई सुनवाई नहीं आई है। फैंस के साथ साथ हमें भी इंतजार है कि आखिर 14 जून को हुआ क्या था। सुशांत की डेथ के बाद कई सारे ऐसे डिजिटल चैनल खुले जिन्होंने सुशांत की डेथ का सिर्फ फायदा उठाने की कोशिश की ताकि वो अपने व्यूज इकट्ठा कर सके और उससे पैसे कमा सके। और एक चैनल तो ऐसा भी था जिन्होंने दिन का आगे देखा न पीछे, जो मन में आया वो कह दिया और सुशांत सिंह राजपूत की डेथ का पूरा फायदा। जरा सा उस बारे में बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ ये जोड़ना चाहता हूँ कि कहते हैं ना, जब किसी का घर जलता है तो दूसरे लोग उसकी रोशनी का फ़ायदा उठाते हैं। कुछ ऐसा ही सुशांत की मौत से ये फ़ायदा लोगों ने उठाने की कोशिश की है, जिसमें से एक बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का नाम आता है।
कंगना ने खुले तौर पे सबके सामने ये कहा कि ये सुशांत का सुसाइड नहीं बल्कि ये साजिश के तौर पे एक मर्डर है, और इस मर्डर को लेकर के उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की सोशल मीडिया पर। जो कुछ प्रोड्यूसर ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि सुशांत एक अच्छे कलाकार के रूप में हर जगह नजर आए और एक तरह से बॉलीवुड पर छा जाएं, ऐसा कंगना का मानना था। इसलिए कंगना ने ना कि सिर्फ करण जौहर पर बल्कि बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स पर उन्होंने नेपोटिज्म का आरोप भी लगाया कि ऐसे लोग रहेंगे तो बॉलीवुड का कोई कुछ नहीं हो सकता, और जो न्यू कमर्स हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, बॉलीवुड में आना चाहते हैं, वो अपना नाम नहीं बना सकते। राष्ट्रीय सरकार पर भी उंगलियां उठाना शुरू कर दी, वो भी सोशल मीडिया के सहारे। ऐसे में ये हुआ कि कंगना जब हिमाचल प्रदेश में थी तो उन्होंने संबोधित किया माननीय मुख्यमंत्री को तू तड़ाक करके, मतलब भावनाएं जो बातों की थी, जो भाषाओं की थी, उस पर भी काबू नहीं रखा गया, जिसको लेकर के यहाँ पर बहुत सारे जो शिवसेना के कार्यकर्ता थे वो काफ़ी लोग भड़क उठे थे। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा कमर टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। आपसी रंजिश का तकाजा ये था कि बॉलीवुड के प्रोड्यूसर ही नहीं बल्कि कंगना के निशाने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी रहे। कंगना ने ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल किया जो कि उन पे शोभा नहीं देता। कि हुआ यूं कि ये जो सिलसिला है बढ़ता चला गया, रंजिशें आपस की जो थी वो बढ़ती चली गई। कंगना ने जब हिमाचल प्रदेश से मुंबई की तरफ रवाना हुई उस वक्त जो है उनको एक तगड़ी सिक्योरिटी दी गई ताकि कंगना के साथ कोई हादसा ना पेश आ जाए, क्योंकि शिवसेना के बहुत सारे कार्यकर्ता जो हैं एयरपोर्ट पर जमा हो चुके थे और उनके खिलाफ, कंगना के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहे थे। ऐसे में तगड़ी सिक्योरिटी के साथ कंगना को उनके घर पहुंचाया गया। जब कंगना ने महाराष्ट्र सरकार से पंगा ले लिया तो रातों रात ये खबर आई कि जो कंगना की ऑफिस है बांद्रा में उसको तोड़ दिया गया है, तोड़फोड़ कर दी गई है, क्योंकि यहाँ की जो बीएमसी है वो महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत आती है। बीएमसी से जब सवाल उठाया गया कि आखिर कंगना की ऑफिस को क्यों तोड़ा गया तो उन्होंने ये कहा कि ये अवैध निर्माण था। उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज भी लोगों को इंतजार है कि आखिर सुशांत की मौत हुई कैसे, सुसाइड था या फिर मर्डर था। सुशांत सिंह राजपूत, ये नाम हमने पवित्र रिश्ता के सेट पे बहुत सुना था और उनसे बहुत उम्मीदें भी थी। फिर पवित्र रिश्ता छोड़कर वो फिल्मों में आ गए और धीरे 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 अपनी एक जगह बना ली, एक मकाम बना लिया। लोगों को लगता था कि फिल्में, जो टीवी से लोग आए हैं वो फिल्मों में कहाँ जगह बना पाएंगे, लेकिन उन्होंने बनाई और ऐसी बनाई कि सब लोगों को उनसे उम्मीद होने लगी कि हाँ, टीवी के लोग भी फिल्मों में काम कर सकते हैं। और फिर वो हमेशा के लिए चले गए। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सोशल मीडिया पे एक मुहिम छेड़ी जहां पर उन्होंने सुशांत के लिए इंसाफ मांगा। उनकी इस मुहिम में बहुत सारे फैंस भी जुड़े। आज भी लोगों को इंतजार है कि आखिर सुशांत की मौत हुई कैसे, सुसाइड था या फिर मर्डर था। फैंस के साथ साथ हमें भी इंतजार है कि आखिर 14 जून को हुआ क्या था। हाँ, सीबीआई चाहे तो आसानी से केस सॉल्व कर सकती है, लेकिन सीबीआई चाहे तो सवाल तो यहीं पर आ गया। जो तो है वो बहुत बड़ा सवाल है कि ये तो क्यों लगा है। ऐसे में अब 1 साल हो गया है सुशांत सिंह राजपूत की मौत को, लेकिन उनके जो फैंस हैं, जो डाई हार्ट फैंस हैं और जो तमाम लोग हैं जिनके मन में ये शक आया था कि ये मौत आत्महत्या नहीं हत्या है, वो लोग अब भी इंतज़ार कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत पर सीबीआई कब अपनी चुप्पी तोड़ेगी और कब अपनी चार्जशीट फाइल करेगी। एबीपी न्यूज
रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।